मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और जिस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नेम है होमोजीनियस इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यानी ये जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट की हुई है इसका ऑर्डर जो है ना फर्स्ट है, ठीक है। यानी कि हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और पहले हम सेपरेबल इक्वेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर पहला लेक्चर था हमारा, फिर इसी तरह से सेपरेबल इक्वेशन के ऊपर, और आज जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है वो है होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। और सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम होमोजीनियस फंक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर बाद में जो है ना हम होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है, जिसका ऑर्डर फर्स्ट होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन f of x y is called homogeneous function of degree n। यानी एक फंक्शन होगा f of x y में, उसको हम नाम देंगे, इस फंक्शन f of x y को होमोजीनियस फंक्शन का नाम देंगे ऑफ डिग्री n का, अगर इफ़ f of लैम्डा x लैम्डा y इक्वल लैम्डा रेस्ट पावर n f of x y। मीन टू से, यानी एक फंक्शन f of x y हमें दिया जाएगा, हमने क्या करना होगा कि उसमें जो है ना होमोजीनियस चेक करने के लिए x और y की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा हमें लैम्डा x और लैम्डा y को, ठीक है। अगर लैम्डा x और लैम्डा y रिप्लेस करने से जब हम दोबारा उसी लैम्डा को कॉमन लेंगे, अगर वो विद पावर यानी कि कॉमन आ जाता है और फंक्शन अगेन हमें वापस वही मिल जाता है, तो फिर हम उस फंक्शन को क्या नाम देंगे, होमोजीनियस फंक्शन का नाम देंगे, जिसकी डिग्री क्या होगी, n होगी। अगर हम लैम्डा के बारे में बात करें तो लैम्डा जस्ट यहाँ पे नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर है, ठीक है, यानी वेयर लैम्डा नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर, ठीक है। और ये लैम्डा की क्या है, डिग्री है, समझ आ गई। यानी ये था हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अब हम एक मिसाल लेते हैं कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज कर रहे हैं कि f ऑफ एक्स वाई, हमारे पास ये एक फंक्शन है x रेज़ टू पावर n प्लस वाई रेज़ टू पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। और आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस फंक्शन को हमने होमोजीनियस फंक्शन का नाम देना है कब, इफ़ रिप्लेसिंग x बाई लैम्डा x एंड y बाई लैम्डा y इन इक्वेशन 1। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 में, ये इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे लैम्डा x लिखें और जहाँ पे y है वहाँ पे लैम्डा y लिखें, ठीक है। ओके, रिप्लेस कर दिया लैम्डा x लैम्डा x रेज़ टू पावर n प्लस लैम्डा y रेज़ टू पावर 10 अपॉन लैम्डा x होल का स्क्वायर प्लस लैम्डा y होल का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये देखें, ये 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, एक स्केलर टर्म्स है और एक हमारे पास वेरिएबल है। अब दोनों की पावर क्या है, 10 है, तो फिर आपने अकॉर्डिंग टू पावर रूल, तो आपने यानी हर टर्म का ये प्रोडक्ट फॉर्म है, तो इस लैम्डा की पावर अलहदा लिखते हैं और इस वेरिएबल x की पावर अलहदा लिखते हैं, ठीक है। लैम्डा की पावर n डॉट y की पावर n, समझ आ गई। अपॉन इसी तरह से नीचे भी आपने यही काम करना है, लैम्डा का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा। नोमिनेटर से आपने क्या करना है विद, अब देखिए यहाँ पे लैम्डा की पावर 10 है, यहाँ पे भी लैम्डा की पावर 10 है, तो ये आपने कॉमन ले लेना है। नीचे लैम्डा स्क्वायर आ रहा है तो ये भी आपने क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लेना है। अब यहाँ से क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर से 10 में से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, बाकी क्या बचेगा, 8 बचेगा, यानी लैम्डा की पावर 8 बचेगा, x की पावर n प्लस y की पावर 10, x की पावर 10 प्लस y की पावर 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, अब अगेन अगर आप डेफिनेशन को देखें, हमने क्या कहा कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ लैम्डा एक्स कामा लैम्डा वाई इक्वल लैम्डा रेज्ड पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई। यानी वो लैम्डा जिसको हमने रिप्लेस किया उसको कॉमन लेने से अगेन हमारे पास फंक्शन आ जाता है, तो उस गिवन फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन का नाम देंगे। ठीक है, और उसकी डिग्री क्या होगी, एन होगी। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास फंक्शन आ गया है लैम्डा रेज़ टू पावर 8 एफ ऑफ एक्स वाई, अगेन हमारे पास यानी लैम्डा की पावर कॉमन लेने से अगेन हमारे पास गिवन फंक्शन आ गया है, तो इस फंक्शन को हम क्या नाम देंगे, होमोजीनियस फंक्शन का नाम देंगे। और डिग्री इसकी क्या है, 8 है, यानी एफ ऑफ एक्स वाई इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 8। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन को समझने से पहले आपको होमोजीनियस फंक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई ना। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। ओके, स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये किस शेप की होती है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम उस वक्त होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो आपके पास वो इस शेप की होनी चाहिए, एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरे नंबर पे एम ऑफ एक्स वाई एंड एन ऑफ एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री, यानी एक तो आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी वो इस शेप की होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे एम ऑफ एक्स वाई एंड एन ऑफ एक्स वाई ये दोनों क्या होने चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए, वो भी किस डिग्री के तहत, सेम डिग्री के तहत, यानी ये जिस डिग्री की होमोजीनियस फंक्शन होगा ये भी उसी का होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल इसका जो डिग्री आ जाती है 2 आ जाती है, तो ये भी विद 2 के साथ होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करना है। ओके, ये है एग्जाम्पल हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी, हमने डिफाइन अभी किया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कि वो इस शेप की होनी चाहिए पहले नंबर पे। ठीक है, ये उस शेप की है ना, ये एम ऑफ एक्स वाई की टर्म है, यानी डी एक्स के साथ जो टर्म होगी वो फंक्शन एम का होगा, और जो वाई डी वाई के साथ टर्म होगी वो फंक्शन इन एन ऑफ एक्स वाई में होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने पहचान याद रखनी है, जो डी एक्स के साथ टर्म होगी उसको हम एम ऑफ एक्स वाई फंक्शन का नाम देंगे, और जो डी वाई के साथ टर्म होगी यानी इसके इनके कोएफिशिएंट होंगे उन्हें हम एन ऑफ एक्स वाई के नाम देंगे। ठीक है, अब आपने इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देना है और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसे प्रूफ करना है कि ये होमोजीनियस वाकई में है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मैंने जनरल इक्वेशन से क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ से हम एम ऑफ एक्स वाई एंड एन ऑफ एक्स वाई फंक्शन ले रहा हूँ। ओके, एम ऑफ एक्स वाई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर के इक्वल होगा, एन ऑफ एक्स वाई हमारे पास होगा 2x वाई के इक्वल होगा। समझ आ गई। ओके, नाउ अब हमने क्या करना है, अगेन वही स्टार्ट में जिस तरह से हमने होमोजीनियस फंक्शन को प्रूफ करने के लिए क्या किया था कि रिप्लेस किया था x की जगह लैम्डा एक्स एंड y की जगह लैम्डा वाई। तो आपने इन दोनों फंक्शन में रिप्लेस कर देना है एम ऑफ, यानी रिप्लेसिंग x बाई लैम्डा एक्स एंड y बाई लैम्डा वाई इन फंक्शन m एंड इन फंक्शन n में। ओके, लैम्डा एक्स अब इसका स्क्वायर है तो लैम्डा एक्स होल का स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा वाई होल का स्क्वायर। अब आप देख लें यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, तो विद 2 डिग्री लैम्डा का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इनमें से लैम्डा का स्क्वायर कॉमन ले लेना है, बाकी एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बचेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एम ऑफ लैम्डा एक्स कॉमन लैम्डा वाई इक्वल लैम्डा स्क्वायर एम ऑफ एक्स वाई, अगेन हमारे पास फंक्शन वही मिल गया एम ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो m है फंक्शन ये होमोजीनियस फंक्शन है विद डिग्री
टू के तहत। ठीक है, अब हम चेक करते हैं एन फंक्शन को। एन फंक्शन में भी आपने उसी तरह से सिमिलरली वही काम करना है। क्या कि आपने रिप्लेस करना है एक्स की जगह लैम्डा एक्स एंड वाई की जगह लैम्डा वाई रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ओके, लैम्डा 2 इंटू लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। अब यहाँ से लैम्डा स्क्वायर को बाहर लिखकर 2xy लिखते हैं। अब अगेन हमारे पास ये फंक्शन क्या है, एन है, तो ये एन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। देखें एन फंक्शन में भी रिप्लेस करने से अगेन हमें वही फंक्शन मिल गया, यानी कि कोई तब्दीली नहीं है। तो आपने अब हमें यानी कि वही फंक्शन मिल गया है, तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन एन है ये भी क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है विद डिग्री 2 के तहत। ठीक है, ओके, हेंस एम ऑफ एक्स वाई एंड एन ऑफ एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री, सो इक्वेशन 1 इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर हम बच्चों इक्वेशन 1 को क्या नाम देंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे। ठीक है, ओके, ये था आप लोगों के पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओके, अब आपको ये पता चल गया होगा कि हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे होमोजीनियस फंक्शन चेक करना है। ठीक है, ओके, अब हमने जो है ना आज के इस लेक्चर को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। ठीक है, यानी पहला हिस्सा ये है कि हमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएंगी इन फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म में, तो उनको चेक करेंगे। अगर वो होमोजीनियस इक्वेशन होंगी तो उनको आगे सॉल्व करेंगे। अगर कोई ऐसी भी इक्वेशन आपको दी जाएंगी जो कि होमोजीनियस नहीं होंगी, तो फिर उनको हम रिड्यूस इन होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फंक्शन में फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वो उसके लिए हमने एक अलग लेक्चर बनाया है। ठीक है, उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाई है, उसके ऊपर हम अलग से इस टॉपिक को डिफाइन किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिंपल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना है आप लोगों ने, और इसका आप देख रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड क्या है, इसको कैसे आपने यानी कि सॉल्व करना है। अब इसके हम सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड ऑफ सॉल्यूशन, कंसीडर दी होमोजीनियस इक्वेशन। ये है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन, एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसे आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब हम इसी होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन आप लोगों को बता रहे हैं कि आपने कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिड्यूस इक्वेशन 1 इन दी फॉर्म। आपने इक्वेशन 1 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है, ये डी वाई आप देख रहे हैं ना, और ये डी एक्स देख रहे हैं। ठीक है, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना, मैं जो है ना इजी मेथड से आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट भी बने और आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ भी आ जाए। अब आपने इक्वेशन 1 को कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखें डी एक्स और डी वाई वाली टर्म। अब देखें डी वाई के नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, ये टर्म डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस टर्म को राइट साइड पे ले हैं, ये माइनस एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, राइट साइड पे ये जो डी एक्स होगा उसको डिवाइड कर देना है डी वाई के नीचे, और यहाँ से एन ऑफ एक्स वाई को डिवाइड कर देना है एम ऑफ एक्स वाई के नीचे। हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी कि एम ऑफ एन ऑफ एक्स इस तरह से, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, अब जब इसको इस साइड ले आएंगे डी एक्स को इसके नीचे डिवाइड कर दिया, इस साइड एम ऑफ एक्स वाई हमारे पास रह जाएगा और बाकी एन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, यानी इस शेप, ये शेप हमें मिलेगी। ओके, अब आपने इस पूरी ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये एक फंक्शन है ना, तो इसको मैंने एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स का नाम दे दिया। ठीक है, यानी कि हमने इक्वेशन 1 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डी वाई ओवर डी एक्स
एफ ऑफ वाई ओवर एक्स की शेप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हम बच्चों बात कर रहे हैं इसके जनरल सॉल्यूशन की। ठीक है, तो आपने ये कैसे फाइंड आउट करना है, बाद में हम जो है ना इसकी एग्जांपल करेंगे, वो धीरे धीरे से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये फॉर्म बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, ओके। लेट आपने सपोज करना है ये जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी, ये y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को सपोज कर देना है vx के, यानी लेट कर दें आप y बराबर है vx। देन आपने क्या करना है, फिर इनका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, सपोज करने के बाद आपने y बराबर है vx को का डेरिवेटिव ले लेना है। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, यानी कि अब हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सेपरेबल फॉर्म में। ठीक है, यानी अब हम क्या करेंगे, इसको सपोज करने के बाद ये चीज़ डिराइव करूँगा dy ओवर dx। ठीक है, यानी अब इस फंक्शन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ v और x की शेप में। पहले हमारे पास ये फंक्शन था y और x की शेप में। ठीक है, यानी यहाँ से हमारा सोल्यूशन नहीं डिराइव हो रहा था, तो फिर हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, डी वाई और डी एक्स बराबर है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। एक फंक्शन v है और एक फंक्शन x है। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल देख लें कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी एफ एज इट पहला फंक्शन एज इट दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरा फंक्शन एज इट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। समझ आ गई, ये हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पे वही आपने इसको आप f मान लें और इसको g मान लें, तो f एज इट यानी v एज इट x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर प्लस x अब सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव dv ओवर dx आ जाएगा। समझ आ गई, ओके। अब आपने क्या करना है, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, आपने इक्वेशन 2 में ये चीज़ पुट कर देनी है, या इसे इक्वेशन 3 का नाम दे कि इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन कर लें आप, तो डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ गया, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स के इक्वल आ गया। तो आपने यानी डी वाई ओवर डी एक्स की जगह ये राइट साइड आपने लिख देनी है। ठीक है, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल एफ ऑफ v। समझ आ गई, ये एफ ऑफ v कैसे बना, क्योंकि हम यहाँ से निकाला है, y को हमने वी एक्स के इक्वल पुट किया था और यहाँ से आप डिवाइड कर दें x को तो v हमारे पास आ जाएगा, यानी x को इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो v बराबर होगा y ओवर x के, तो y ओवर x की जगह हमने v लिख दिया। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारे पास फंक्शन चला गया v और x की शेप में। समझ आ गई, अब ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल सेपरेट करना है वेरिएबल्स को। यहाँ पे आपने वही सेपरेबल फॉर्म में जिस तरह से पहला मेथड मैंने आपको बताया था, दूसरा मेथड आई थिंक वो जो है ना हमने क्या किया था, सेपरेट किया था वेरिएबल को, फिर उनका इंटीग्रेशन ले ली थी। अब आपने सारा का सारा काम प्रीवियस लेक्चर की तरह यहाँ पे भी करना है, सेपरेटिंग दी वेरिएबल। अब आपने क्या करना है, एक्स वाले अलहदा कर लें और v वाले अलहदा कर लें। तो dx को सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, v dx प्लस x dv इक्वल हो जाएगा f ऑफ v dx के। ठीक है, ओके। x dv v dx को राइट साइड पे ले आए, माइनस v dx, यहाँ से dx कॉमन ले लें, f ऑफ v माइनस v, तो इस f ऑफ v माइनस v को dv के नीचे डिवाइड कर दें, यहाँ से x को इस dx के नीचे डिवाइड कर दें, dv ओवर एफ ऑफ वी माइनस वी डी एक्स ओवर एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, यानी कि पूरा का पूरा ये जो फंक्शन एक्स वाई में था अब ये सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आपको मालूम होगा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था हम लोगों ने, कि सेपरेट करने के बाद हम क्या करते थे, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई कर देते थे। तो आपने यहाँ पे भी क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। The variable have now been separated and the equation is a separable differential equation। यानी कि हमने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया
अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 3 है इसको क्या नाम देंगे, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे। एंड हेंस इक्वेशन 3 कैन बी इंटीग्रेटेड एंड टू गेट सॉल्यूशन। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे पास ये अब सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। सो वंस टू गेट सॉल्यूशन डी वी एफ ऑफ वी माइनस वी, इंटीग्रेशन आपने अप्लाई कर देने हैं वी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये क्या है, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके। अब मज़ीद इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। फाइनली वी रिप्लेस v बाई इट्स वैल्यू y ओवर x। आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ तक करने के बाद ये फंक्शन हमारे पास था एक्स वाई की शेप में, यानी सोल्यूशन हमें एक्स वाई की शेप में ही रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन किस में मिल गया, v और x में। तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स वाई में लाने के लिए v को रिप्लेस कर देंगे y ओवर x की शेप में। ठीक है, तो फिर हमारा सोल्यूशन किस में चला जाएगा, y और x की शेप में चला जाएगा। ठीक है, यही तो हमारा काम था। फाइनली वी रिप्लेस v बाई इट्स वैल्यू y ओवर x। आपने v वैल्यू को रिप्लेस कर देना y ओवर x से। इफ़ एफ ऑफ वी माइनस वी इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ वी इक्वल v हमारे पास क्या है, y ओवर x है। इक्वेशन 2 विल बी ऑफ द फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स वाई ओवर एक्स आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल एफ ऑफ वी के था, तो वाई ओवर एक्स के इक्वल आ जाएगा। अपने यहाँ पे भी क्या करना है, सेपरेट कर देना है वेरिएबल्स को, इस वाई को इसके नीचे डिवाइड कर देना, डी एक्स को इसके साथ। तो यहाँ पे दोबारा आपने अप्लाई कर देनी है इंटीग्रेशन। समझ आ गई, इंटीग्रेशन अप्लाई करें, डी वाई ओवर वाई इंटीग्रेशन इक्वल डी एक्स ओवर एक्स प्लस सी। ये है हमारा सॉल्यूशन, यानी कि होमोजीनियस फंक्शन को आपने कैसे सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये है इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब हम ये था बच्चों, यानी इसका हमने ये सारा का सारा क्राइटेरिया इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए था। तो ये बहुत ही आसान है, आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। आपको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही आसान लगेगी, बस 2 मिनट में आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि इसमें हमें फर्स्ट डेरिवेटिव दिया गया होगा, तो इसीलिए हमने इन डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम दिया। अब यहाँ पे y ऑफ 2 इक्वल 6, यानी इनिशियल कंडीशन भी यहाँ पे दी गई है। तो फिर हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ओके स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में आप लोगों ने क्या करना है, एज गिवन दैट, यानी जो चीज़ दी जाए उसको आपने वैसे का वैसे आपने लिख देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको कंपेयर करें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन के साथ। ठीक है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन यानी इस शेप की है, एम ऑफ एक्स वाई हमारे पास ये है और एन ऑफ एक्स वाई ये है। सो इट्स ओके। ये हम ऑलरेडी स्टार्ट में जिस तरह से डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, तो उसमें भी हमने आई थिंक यही फंक्शन था हमारे पास, यही इक्वेशन थी, यही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो वहाँ पे हमने इसको चेक किया था कि ये वाकई में ऑर्डर 2 के तहत होमोजीनियस फंक्शन था हमारे पास। ठीक है, यानी कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है पड़ी, इसको हम पहले वेरीफाई कर चुके हैं। सो क्लियरली 1 इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन, इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज। तो फिर हम इक्वेशन को डी वाई ओवर डी एक्स एफ ऑफ वाई ओवर एक्स की शेप में लिखेंगे। ठीक है, ओके, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर ओवर डी एक्स। अब आपने ये कैसे करना है, देखें, इसको राइट साइड पे ले जाएं तो प्लस 2xy डी वाई हो जाएगा। तो आपने डी एक्स को डी वाई के नीचे डिवाइड कर देना है और डी वाई के साथ जो टर्म होगी उसको
इसके नीचे डिवाइड कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3y² ओवर 2xy आ जाएगा। dy और dx इक्वल होगा, ये कैसे आई टर्म, इसको बच्चों राइट साइड पे ले गए, इसके साथ dy के साथ जो टर्म थी 2xy वो इसके नीचे डिवाइड कर दी थी और 2x को dy के नीचे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये शेप बनी। ठीक है, ओके, ये है हमारे पास इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देना है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस फंक्शन को इस शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। dy ओवर dx इक्वल एफ ऑफ y ओवर x की शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए एक्स स्क्वायर को नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर रहे हैं, वो भी राइट हैंड साइड। सो वी गेट dy ओवर dx एक्स स्क्वायर प्लस 3y² ओवर एक्स स्क्वायर 2xy ओवर एक्स स्क्वायर। बट्टे के ऊपर में भी हमने डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर को, और बट्टे के नीचे भी जो टर्म थी उसको भी एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, यानी दो टर्म अगर ऐड हो रही हूँ, सिंगल टर्म के नीचे डिवाइड हो रही हूँ, तो नीचे वाली टर्म जो है ना, हर ऊपर दो टर्म के नीचे अलग-अलग सेपरेट फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। a/c प्लस b/c की शेप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो dy ओवर dx इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3y² ओवर एक्स स्क्वायर। इसकी भी ये पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो इसको हम होल रेज टू पावर 2 में लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे से x कैंसिल हो जाएगा, y ओवर x आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास इस शेप में आ गई है, तो हमने क्या करना है, इस y ओवर x को v के इक्वल पुट कर देना है, यानी लेट y बराबर है vx। देन डिफ्रेंशिएट, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने हैं, यानी dy ओवर dx यहाँ से निकालना है ये टर्म dy ओवर dx। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, अगेन वही प्रीवियस जो काम हमने किया इसमें भी वही सारा काम करेंगे। dy ओवर dx प्लस v एज इट, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x dv ओवर dx आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लें, यानी dy ओवर dx की जगह v प्लस एक्स dv ओवर dx यहाँ पे लिखते हैं, और y ओवर x की जगह आप यहाँ से निकाल सकते हैं y ओवर x किसके इक्वल हो जाएगा, v के। ठीक है, तो y ओवर x की जगह v आप इसमें पुट कर दें इक्वेशन 3 में, और dy ओवर dx की जगह ये चीज़ आप असाइन कर दें। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 3 में वो असाइन करने के बाद हमारे पास ये शेप बनी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, वही सेपरेटिंग द वेरिएबल यूज़ करना है मेथड आपने प्रीवियस लेक्चर की तरह। एक्स dv ओवर dx इक्वल 1 प्लस 3v² माइनस v। अब आपने v वाले साइड लें, इनका आप एलसीएम ले लें। सबसे पहले आप 1 प्लस 3v² यानी कि 2v इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 3v² माइनस, अब इसके बट्टे के नीचे 1 है तो 2 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे 1 के ऊपर, तो 2v आ जाएगा, 2v को v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2v² हो जाएगा। अब ये v² वाली टर्म है, ये भी v² वाली टर्म है, 3 में से 2 निकालें तो एक v² बचेगा। ठीक है, एक्स dv ओवर dx इक्वल होगा 1 प्लस v² अपॉन 2v। अब आपने 2v को यहाँ पे सेपरेट कर देना है, 2v को v के साथ dv के साथ लिख दें और dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ओके। अब आपने x को dx के नीचे डिवाइड करते हैं, 1 प्लस v² को v dv के नीचे डिवाइड कर दें, यानी यहाँ पे v वाले अलहदा कर रहे हैं, x वाली टर्म्स अलहदा कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आप देख रहे हैं कि 2v अपॉन 1 प्लस v² dv इक्वल है 1 ओवर x dx के। यहाँ से हमारे पास सेपरेट हो गई, तो आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन ले लेनी है। यहाँ पे इंटीग्रेशन जब लेंगे 2v अपॉन 1 प्लस v² dv इक्वल 1 ओवर x dx। अब यहाँ पे फ्रैक्शन रूल चेक करें। फ्रैक्शन रूल क्या था कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर हमें नोमिनेटर में मिल जाए तो हम डिनोमिनेटर को नेचुरल लॉ की शेप में लिखते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर दिया गया है तो नीचे वाले फंक्शन को नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी की शेप में लिख देंगे।
नेचुरल लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v हो जाएगा। x का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है तो इसको हमने नेचुरल लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर नेचुरल लॉग x प्लस c1 प्लस नेचुरल लॉग c1 भी आप लिख सकते थे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप सिंपल c लिख देते हैं तब भी ठीक है, या नेचुरल लॉग के साथ लिखते हैं तब भी ठीक है। ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगेन वही आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेचुरल लॉग x प्लस नेचुरल लॉग c की शेप में मैंने इसे लिख दिया। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल की लॉग की कि अगर दो टर्म आपस में ऐड हो रही हों सेपरेट फॉर्म में लॉग की शेप में तो उनको हम प्रोडक्ट की शेप में लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इस लॉग को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेना है। एक्सपोनेंशियल जैसे ही लेंगे ये क्योंकि एक दूसरे के एंटी लॉग होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा ई, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सी एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल सी एक्स। तो हमें सोल्यूशन एक्चुअली चाहिए y और x की शेप में। यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया तो आपने v को रिप्लेस कर देना है y और x की शक्ल में, ठीक है। यानी कि v की जगह y और x लिखते हैं इस इक्वेशन में, तो 1 प्लस v का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर x का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल सी एक्स आ जाएगा। x स्क्वायर को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें आप, एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सी एक्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे यानी इसका फिर एब्सोल्यूट वैल्यू वैसे भी x यहाँ पे पॉजिटिव है तो x क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा। तो जैसे ही इसको ख़त्म करेंगे सी एक्स आ जाएगा, x एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा x क्यूब हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर को इस साइड ले हैं, राइट साइड पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, y इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस सी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यूजिंग इनिशियल कंडीशन, अब आपने क्या करना है, इनिशियल कंडीशन को यूज़ करना है। y ऑफ 2 इक्वल 6 था, यानी कि फंक्शन y में 2 पुट करने से हमें y की वैल्यू 6 मिली थी, तो x यहाँ पे 2 है और y क्या है 6 है, तो आपने इनको इक्वेशन 4 में लिख देना है। ये सिंपल c की वैल्यू एवेल्यूएट करने के लिए जब c की वैल्यू आ जाएगी अगेन हम इक्वेशन 4 में इसको असाइन कर देंगे, तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। सो वी गेट 6 प्लस माइनस 8c माइनस 4, बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से जजर ख़त्म हो जाएगी, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8c माइनस 4, 4 को राइट साइड लेफ्ट साइड पे लें तो प्लस हो जाएगा, 36 प्लस 4 40 इक्वल 8c, 8 को नीचे डिवाइड कर दें 40/8 इक्वल c, सो c इक्वल 5 इक्वल c इम्प्लाइज 5 अगर c की इक्वल है देन c इक्वल होगा 5 के। तो आपने इसको पुट कर देना है इक्वेशन 4 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y इक्वल 5x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू चूज़ करनी है क्योंकि हमारे पास y ऑफ 2 पॉजिटिव था, ठीक है। ओके, y ऑफ 2 इज़ पॉजिटिव, इसलिए हमने यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू चूज़ कर ली, ठीक है। यहाँ पे देखें पॉजिटिव है ना, ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास आज का लेक्चर आप लोगों के लिए। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम, कोई स्टेप कहीं पे भी यानी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई डाउट, कोई स्टेप अगर आपको समझ नहीं आया तो आपने कमेंट्स में बता देना है, मैं आपको दोबारा वो स्टेप क्लियर करा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब आपको मैं इसका प्रोसीजर दोबारा बता देता हूँ। आपको एक दिया जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है। उसको आपने सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन प्रूफ करना है कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई ओवर एक्स की शेप में। उसके बाद आपने y ओवर x को v के इक्वल पुट करना है, फिर उसका डेरिवेटिव लेना है, यानी y बराबर है वी एक्स, उसका अगेन डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेकर dy ओवर dx की जगह उसको रिप्लेस कर देना है। उसके बाद आपको इक्वेशन मिल जाएगी x और y की शेप में। तो वहाँ से आपने उसको सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी x वाले अलहदा v वाले अलहदा। उसके बाद आपने
ये काम करने के बाद इंटीग्रेशन ले लेनी है। इंटीग्रेशन लेने के बाद आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा v ओवर x की शेप में। उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना होगा बच्चों, v को रिप्लेस कर देना होगा y ओवर x की शेप में। ठीक है, ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कि अगर हमें एक इक्वेशन दी जाती है वो होमोजीनियस नहीं बनती, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस फॉर्म में। तो उसके लिए हमने एक अलग से लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, यानी रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो एक अलग लेक्चर है। ठीक है, ओके बच्चों, आज का लेक्चर हमारा इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। मैं मज़ीद आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी स्टेप समझ ना आए मुझे कमेंट्स में बता देना है, और नंबर भी स्टार्ट में स्क्रीन पे शो किया गया है, तो वहाँ से नंबर लेकर आप मुझे बराह रास्त भी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। तो मैं आपको वहाँ से भी आपको जो आपका डाउट होगा वो आपको क्लियर करा दूँगा। ठीक है, और एक और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि मैं मज़ीद वीडियो बना के आप लोगों को यानी वीडियो बनाऊं और आप लोगों को वो वीडियो मिलती रहे। समझ आ गई? ओके, अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, और फीडबैक देना मत भूलें।